यार साथी, अगर आपने यूपी होम गार्ड के एग्जाम दी है, अपने परिणाम का बहुत बेसब्र से वेट करें साथी। और इसी बीच में आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के भी एग्जाम है 8, 9, 10 जून को। तो रही बात साथी कि आपके जो डीके ठाकुर ने उन्होंने क्या बताया है कि आपके परिणाम कब तक आ जाएंगे, और योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या क्या सुविधाएं की हैं साथी। जो आपके 8, 9, 10 जून 2026 के यूपी पुलिस कांस्टेबल साथी 31,000 पदों पर जो वैकेंसी है उसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। और साथी डीके ठाकुर ने यूपी पुलिस होम गार्ड की जो वैकेंसी है साथी उसमें रिजल्ट आने के क्या दावा लगाए हैं साथी, कब तक आपके परिणाम आ जाएंगे। और सुविधाएं भी बहुत अच्छे खासे इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगा दिए गए हैं साथी। योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दे दिए हैं, ये सुविधाएं रहेंगी। आप जिस सेंटर पे जाएंगे साथी ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। बस की सुविधाएं मिल रही है साथी, आपको रहने की सुविधाएं मिल रही है। केवल बस आपको बहुत अच्छे तरीके से जाना है अपनी तैयारी करके और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम देना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के 9, 10 और साथ ही 8, 9, 10 जून के जो एग्जाम स्टार्ट है, क्या क्या सुविधाएं साथी यहाँ पे आज हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे। इससे पहले साथी अगर हम लोग बात करेंगे कि यूपी होम गार्ड के जो रिजल्ट है साथी और यूपीपी आरपीबी साथी, यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें। तो इस यूपी होम गार्ड के साथी जो रिजल्ट है कब तक आ जाएगा, ये सबके मन में एक सवाल है भाई। सभी साथी के मन में एक सवाल है कि यूपी होम गार्ड के रिजल्ट कब तक आ जाएगा। सभी साथी के मन में एक सवाल है कि कांस्टेबल के एग्जाम होने से पहले, कांस्टेबल के एग्जाम होने से पहले शायद यूपी होमगार्ड के परिणाम आ जाए तो बेहतर है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी रहे हैं जिनका ये कहना है कि यूपी होमगार्ड के रिजल्ट सबसे अंत में आए तो बेहतर है। तो साथ ही यहाँ पे देखिए डीके ठाकुर ने ये ऐलान तो कर दिए हैं कि आपके जो परिणाम है यूपी होम गार्ड के, साथ ही यहाँ पे कहा गया था कि मई के अंत में आएगा लेकिन उस बीच में नहीं आया। साथ ही अब यहाँ पे हो रहा है कि जून के पहले सप्ताह में आएगा। साथ ही आज आपके 5 जून 2026 हो चुके लेकिन अभी तक आपके यूपी होम गार्ड के भी परिणाम नहीं आए। हमें लगता है साथी कि अब देखिए 2 से 3 दिन के बीच में, अगर देखिए इसी बीच में आएंगे जब आपके कांस्टेबल के एग्जाम होंगे उसी बीच में भी आपके आएंगे। जैसे साथी आपके वहां पे होम गार्ड के आंसर की आए थे और रही बात साथी आपके एसआई के रिजल्ट आए थे, वैसे करके साथी ऐसे ही फिर से बीच में ही फंसेंगे सब लोग, ठीक है। तो साथी यहाँ पे कांस्टेबल के अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं इसी बीच में आपके होम गार्ड के भी परिणाम आने हैं। अब शायद 8 को ही ना आ जाए या फिर 9 को ना ही आ जाए या फिर 10 को आ जाए, इसकी अब कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन आएगा तो इसी सप्ताह में आएंगे। तो साथ ही यहाँ पे डीके ठाकुर ने आपने देख लिया है ना, आईपीएस डीके ठाकुर जी है वो अपने अंडर में ले लिए हैं होम गार्ड के प्रति। अब साथ ही इन्होंने ये कह दिया है कि परिणाम इसी हफ्ते में आएंगे। अब भाई सभी अभ्यर्थियों के मन में एक डाउट हो रहा है कि क्या कब तक परिणाम आएंगे। भाई हम देख लेते, भाई देखिए इससे आपके मनोबल टूट जाते हैं। ऐसे बहुत बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर उनका 100 पार नहीं हो रहा होगा, 100 की बात करें साथी, तो वो ये हौसला बना के चलेंगे कि 100 पार नहीं हो रहा है, छोड़ो हम होम गार्ड में ही सिलेक्ट हो जा रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति का चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर पिछले साल के मार्क्स से बेहतर उसके मार्क्स नहीं बन रहे, तो अगर उनका रिजल्ट होम गार्ड में हो गया तो भाई कांस्टेबल के वो एग्जाम कतई नहीं देगा। देने जाएगा लेकिन वो मन से नहीं देने जाएगा, उसका पूरा भरोसा टूट जाएगा अपने से, उसका मतलब मनोबल ही टूट जाता है कि भाई मेरा तो 100 पार ही नहीं हो रहा है, मेरा तो मार्क्स ही नहीं बन रहा है पिछले साल से, और पिछले साल से इस बार 5 से 6 नंबर ज्यादा ही कट ऑफ जाने वाले हैं। और हर साल साथ ही आपके कट ऑफ जो होते हैं 5 से 6 नंबर बढ़ जाता है ना। तो भाई उसके मन में यही होगा कि जब कांस्टेबल में होमगार्ड में मैं सेलेक्ट हो चुका हूं तो कांस्टेबल के एग्जाम भले देने जाएंगे लेकिन मनमौजी देने जाएंगे, पूरा मतलब दिल से वो एग्जाम नहीं देगा तो वो ऐसे ही मतलब मनमुटाव ही एग्जाम देगा कि चलो चले जाते हैं, चलो भाई अब फॉर्म अप्लाई किए हैं तो चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे होते हैं। अब रही बात साथी कि जब देखिए इसी बीच में आपको फंसाने के लिए, आपको देखिए फंसेंगे सभी साथी फंसेंगे। जिनका पहले दिन अगर एग्जाम रहा वो तो ठीक है। बाय द वे साथी आपके 8, 9, 10 जून को डर ये बना है साथी कि आपके होमगार्ड के एग्जाम ना आ जाए और होमगार्ड के परिणाम ना आ जाए। भैया अगर आ जाए वो तो सबके मनोबल थोड़ा सा भाई हो जाता है कि भाई मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया है, अगर मेरा मार्क्स नहीं बन रहा है तो मैं कांस्टेबल के थोड़ा सा लोबल के तरीके से एग्जाम दूंगा, मतलब उतना हैवी नहीं जितना प्रेशर हो के जब अभी तैयारी कर रहा है होम गार्ड कांस्टेबल के एग्जाम देने के लिए, रिजल्ट आने के बाद उसका मनोबल होता है ना वो टूट जाता है, वो बहुत कम ही रेयर केस में वो एग्जाम देगा।
ठीक है। अब साथी यहाँ पे बात हो रही है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए साथी जरूरी सूचना क्या है और योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या बयान दिए हैं और क्या क्या सुविधाएं आप सबको मिलने वाला है, मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको सुविधाएं यहाँ पे दे दी गई। ध्यान देना भैया, क्या बताया गया है यहाँ पे कि यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए यहाँ पे साथी बस किराए में मिलेगी छूट, यानी कि सीएम योगी ने दिया साथी आदेश। इन्होंने भाई सीएम योगी ने बस किराए में आपको छूट मिलेगी भैया, आप कहीं से भी हो एग्जाम देने, यूपी से कहीं से भी हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल के अगर आपने एग्जाम देने जा रहे हो साथी, तो आपको बहुत बहुत बढ़िया तरीके से सुविधाएं मिलने वाली है। क्या क्या बताया गया साथी यहाँ पे कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले साथी यहाँ पे करीब आपके कितने अभ्यर्थी है, 29 लाख अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है साथी। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पे रियायत साथी यहाँ पे किराए पर विशेष साथी यहाँ पे बस चलाने, परीक्षा केंद्र पर साथी यहाँ पे बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और साथ ही यहाँ पे किसी भी अभ्यर्थियों को धूप में खड़ा न रहने देने के साथ ही यहाँ पे निर्देश दिए हैं इन्होंने। भाई ये इन्होंने कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी न धूप में खड़ा रहेगा, न साथ ही उसको बस के किराए देने होंगे, है ना। योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे बताया है। आगे क्या बताया साथी, यहाँ पे बताया है कि साथ ही सोशल मीडिया पर साथ ही अफवाह फैलने वाले के खिलाफ साथी यहाँ पे सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि भैया अगर कोई भी अफवाह फैलता है कि पेपर लीक हो चुका है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, या फिर कोई भी एग्जाम देते समय साथी वो तुरंत कोई कार्रवाई में पकड़ा जाता है साथी, या फिर किसी चीज में पकड़ा जाता है नकल कराते वक्त में, तो साथी उस पे करोड़ों के जुर्माना लगेंगे और उसके घर को तोड़ा जाएगा और साथ ही उसके परिवार को पूरे तरीके से रोड के लाए जाएंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी ने बताया है ना। तो ये सारी सुविधाएं हैं। जैसे साथी आपको 60,000 जो वैकेंसी आई थी पिछली बार, उसमें से जो साथी आपके एग्जाम कैंसिल हुए थे, उसके बाद जो सुविधाएं आपको मिली थी, सरकारी बस छूट चलते थे साथी, और आपको आपके घर के एक एक व्यक्ति को भी उसमें छूट मिलेगा। जैसे आपके गार्जियन हो गए, है ना, तो साथी अपने साथ एक घर के गार्जियन को लेके जा सकते हैं, बस में कोई बात नहीं है, आप फ्री है बढ़िया तरीके से। और हर जगह से यूपी में हर जगह से ये बस चलेंगी साथी, और स्पेशल बस बनी है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, और सभी साथी लगन के साथ एग्जाम देना। और लेकिन साथी यहाँ पे डर की बात ये है, सभी साथी के लिए डर की बात ये है साथी कि आपके जो होमगार्ड के परिणाम है 8, 9 और 10 जून के बीच में ही आएंगे। ठीक है, 8, 9 और 10 जून के बीच में ही आने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं साथी ये डर आपके बन चुके हैं। और रही बात, सभी साथी के मन में एक सवाल है कि क्या इससे पहले नहीं आएगा, क्या इसके बाद नहीं आ सकता है। तो देखिए भाई, अगर आपके परिणाम फंसाने की अगर कोई बात होंगी, जैसे साथी आपके लेखपाल के एसआई के और यहाँ पे यूपी होमगार्ड के आंसर क्या थे और एसआई के रिजल्ट आए थे, तो भाई शायद हमें लगता है कि ऐसे ही आपके इस बार होमगार्ड में भी होंगे, है ना, इस बार ऐसे भी होमगार्ड में होंगे। तो भाई पहले से आप तैयार रहना, मनोबल बना के चलना कि मुझे सिलेक्शन लेना है, तो किस तरीके से हम क्या करेंगे तो मेरा सिलेक्शन होगा, मेरा मनोबल कैसे बनना चाहिए, है ना। और देखिए भाई, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा हो, देखिए निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है भाई, आपकी निगेटिव मार्किंग भी नहीं है भैया, इसमें आपके एक भी प्रश्न अगर गलती भी होते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटते भाई, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो आपके मनोबल तो ऐसे ही बढ़ जाना चाहिए कि चलो भैया अगर मेरा 100 पार भी नहीं हो रहा है तो बाय द वे अगर हमने तुक्का भी लगाया, अगर वो सही सलामत हो गया, है ना, अगर बाय द वे कोई व्यक्ति है वो 98, 99 सही करके आ रहा है, अगर कोई तुक्का भी लगा दे भाई तो सोच समझ के लगाना, क्योंकि देखिए भविष्य के साथ ये है और आपकी सिलेक्शन बहुत करीब आ जाएगा। सही सलामत अगर आपके तुक्का लग गए तो आपके भी रिजल्ट पे नाम आ जाएगा, सिलेक्शन आपके भी हो जाएंगे। ठीक है, सभी साथी आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और साथ ही ऐसे ही मनोबल अपना बनाए रहना। और बस कुछ दिन की बात है भैया, आज आपके 5 जून 2026 से 7, 8, 6, 7, 8 साथी, और आपके मतलब 2 ही दिन बचे हैं ना, 6 और 7 बचे हैं, 8 को तो भाई आपके पेपर है सुबह से ही। तो तैयार रहना अपने लिए भैया, 29.5 लाख अभ्यर्थी ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम देने वाले हैं, और हौसला बनाए रखना, बुलंदियां आपके करीब हो जाएंगे साथी, बहुत जल्द ही आप सिलेक्शन लेके जाएंगे अगर बढ़िया तरीके से एग्जाम देंगे तो। ठीक है, सभी साथी के यहाँ पे जून, जुलाई और साथी यहाँ पे देखिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आपके सिलेक्शन मिल जाएंगे। और अगले साथी यहाँ पे अगर इसमें
पास होते हैं तो अगले जो ओट आएगा साथी उसमें इलेक्शन आएंगे, उसमें आपकी ड्यूटी लगेंगे, क्या शानदार लगेगा, बहुत बढ़िया होगा। ठीक है प्यारे साथी, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत लगन के साथ भाई एग्जाम दीजिएगा। मैं दुआ करूंगा कि सभी साथी पास होके आए। ठीक है प्यारे साथी, इससे पहले वंदे मातरम।